नमस्कार साथियों। पिछले कई सेशन से आपने देखा होगा कि सिल्वर ईटीएफ में, गोल्ड ईटीएफ में भारी बिकवाली है और छोटे इन्वेस्टर वहां पे लगातार सेलिंग कर रहे हैं, जिसके कारण प्राइजेस में दबाव है और भारी गिरावट है। दूसरी तरफ जो न्यूज आया फेडरल बैंक का मिनट्स में कि आने वाले टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, तो कॉमिक्स के मार्केट में यूएस में वहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट था सिल्वर गोल्ड का वहां पे दबा करके बिकवाली आया, जिसके कारण भी प्राइजेस में दबाव है। लेकिन क्या ये प्राइजेस इसी तरह के मिलते रहेंगे? आपका यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए? बहुत सारे साथियों ने कमेंट करके ये पूछा है कि क्या ये बाइंग का अपॉर्चुनिटी है, यहाँ यहाँ पे बेच करके निकल जाना ठीक रहेगा? उसके बारे में मैं यहाँ पे डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट का रिप्लाई अभी नहीं कर पाया हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा साथियों। अगर मैं अभी यहाँ से 6 महीने पहले की बात करूँ, जनवरी और फरवरी के, तो उस टाइम पे सिल्वर लगभग $120 के आसपास था, गोल्ड लगभग $5,500 के आसपास था। और वहां पे लोगों ने दबा करके इन्वेस्टमेंट करा, क्योंकि वहां पे डेली 5 से 7% का मूवमेंट सिल्वर में था, 2 से 2.5% डेली गोल्ड में था। ये डेली बेसिस पे वहां पे प्राइजेस में तेजी था, जिसके कारण भारी मनी इनफ्लो हुआ। और सिल्वर और गोल्ड ऐसा एसेट्स क्लास बन करके निकल के आया, जिन्होंने सिल्वर ने तो 100% से ज्यादा का रिटर्न दिया, गोल्ड भी 50% का रिटर्न दिया। तो वहां पे भारी मनी का सप्लाई आया। लेकिन वहां पे पीक पर जिन लोगों ने बाइंग करी 2 से 4 महीने का प्रॉस्पेक्ट लेके, अब वहां से वो बेच करके निकल रहे हैं। और बीच में वॉर शुरू हो गया, डॉलर मजबूत हो गया, यूएस के बॉन्ड में लगातार दुनिया भर से तमाम देशों का इन्वेस्टमेंट आया। तो डॉलर मजबूत होने का मतलब है यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेस में दबाव देखना। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब है, क्योंकि वॉर के कारण महंगाई बढ़ गई, तो यूएस ही नहीं दुनिया भर के तमाम देश अब या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉजिटिव रखेंगे या तो बढ़ा देंगे, उसके कारण भी प्राइसेस में दबाव है। तो ये दो बड़े प्रमुख कारण हैं। लेकिन क्या ये जो $120 का सिल्वर आज 60-65 के आसपास मिल रहा है, और आपका जो गोल्ड $5,500 पे था, आज के टाइम पे 4,000 या 41-4200 पे मिल रहा है, क्या इतना हैवी डिस्काउंट जो 40 से 50% के बीच का है दोबारा मिलने वाला है? ऐसा अपॉर्चुनिटी 3 से 5 साल में कभी एक बार मिलता है, जो कोविड के टाइम पे आया था, और फिर ये दोबारा मिल रहा है। तो यहाँ पे चंक्स में बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, नंबर एक। दूसरा, दोनों सिल्वर गोल्ड अपने 200 मूविंग एवरेज डे के नीचे हैं। तो यहाँ पे स्मार्ट इन्वेस्टर यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि जो छोटे इन्वेस्टर रिटेलर यहाँ पे बेच रहे हैं, आखिर कोई ना कोई तो है जो माल को खरीद रहा है। तो सस्ते में खरीदना ऐसे इन्वेस्टर की निशानी होती है जो लगातार मार्केट में बने होते हैं, मॉनिटर करते हैं और लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से हमेशा वहां पे इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात अगर मैं बात करूं, तमाम जो दुनिया भर के बड़े लीडिंग बैंक है, इंस्टीट्यूशन है, सभी लोगों ने 2026 के अंत तक सिल्वर को $100 के आसपास बोला है, गोल्ड को लगभग $6,000 के आसपास बोला है। गोल्ड की बात करूं तो चाहे वो यूबीएस हो, जेपी मॉर्गन हो, सिटी ग्रुप हो या अदर्स हो, किसी का 6,000 प्राइस प्रिडिक्शन है, किसी का 6300 है, किसी का 5800 है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 6,000 के आसपास आता है। अगर 6,000 ना लेकर के हम बहुत कंजर्वेटिव साइड में लें, 5,500 भी लें, तो भी यहाँ से लगभग लगभग 35 से 40% का रिटर्न होना बाकी है। सिल्वर की बात करें कि सिल्वर $100 तक जाएगा। तमाम लीडिंग इंस्टीट्यूशन जो इकोनॉमिस्ट हैं या फिर जितने भी बड़े बैंक हैं जिनका प्राइस प्रेडिक्शन है कि $100 तक जाएगा, अगर 100 तक नहीं जाता है, 85-90 तक भी जाता है, तो भी यहाँ से आपको 25 से 30% का तेजी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मोमेंटम आएगा। दुनिया भर के तमाम लीडिंग ने किसी ने भी रिवर्सल साइड नहीं प्रिडिक्ट किया है। दूसरी बात ये है कि यूएस का जो बहुत बड़ा मतलब अगर मैं बात करूं, तो जो 40 ट्रिलियन से ज्यादा कर्ज है, जो उनका 1 ट्रिलियन से ज्यादा इंटरेस्ट जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे भी, तो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाएगा। अगर किसी एक क्वार्टर में बढ़ाएंगे तो उसके अगले क्वार्टर में, अगले कुछ दिनों में वो चेंज होकर के वहां पे कट भी हो सकता है, महंगाई के सिचुएशन के हिसाब से। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बड़ी है, लेकिन लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट के साथ। सबसे पहली बात तो ये। अब दूसरी बात मैं करूं, जो दूसरा फैक्टर सभी काम कर रहा है, चाइना का और दुनिया भर का। क्योंकि चाइना अगर आप देखोगे तो अपना सारा ट्रेड, चाहे वो ऑयल का इंपोर्ट हो या फिर किसी भी चीज का वो पेमेंट हो, वो सारा का सारा लोकल करेंसी में कर रहा है। और दुनिया भर के तमाम देश लोकल करेंसी की तरफ मूव कर रहे हैं, डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक है वो गोल्ड को बाय कर रहे हैं। तो चाहे वो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट हो या जो मंथली बेसिस पे दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अपना रिपोर्ट जारी करते हैं, उनमें भी उन लोगों ने गोल्ड की बाइंग
ज़बरदस्त तरीके से करी है। तो अभी जो प्राइजेस का प्रेशर है वो छोटे इन्वेस्टर, रिटेलर यहाँ पे बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टर और बड़े बायर वहाँ पे खरीदारी लगातार कर रहे हैं। प्राइजेज में शॉर्ट टर्म का प्रेशर है यहाँ दिखाई देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप अगर लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ तो 2 साल या 2 साल से ज़्यादा अभी भी फंडामेंटल स्ट्रांग है और वहाँ पर प्राइजेज में तेजी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब अगर मैं बात करूँ निफ्टी की, तो निफ्टी यहाँ जो 2024 में भाव था उससे लगभग लगभग 2000 पॉइंट नीचे है। 200 जो उसका मूविंग एवरेज है उससे तो ऊपर चला गया है, लेकिन अभी भी बाइंग की यहाँ पे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है और इंडिया का मार्केट आने वाले टाइम में आउट परफॉर्म करेगा अक्रॉस द ग्लोब। अगर आप किसी भी मार्केट से कंपेयर करोगे तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बहुत बड़ी है, चाहे वो किसी लीडिंग इंस्टीट्यूशन का प्राइस प्रेडिक्शन देख लो या किसी भी बड़े एनालिस्ट का देख लो, बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस का देख लो, सब ने लॉन्ग टर्म में इसे बुलिश बताया है। लेकिन शॉर्ट टर्म में जिस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की संभावना है यूएस के साथ साथ दुनिया भर के तमाम देशों में, उसके साथ जिस तरह से बॉन्ड में पैसा शिफ्ट हो रहा है, इन 3-4 प्रमुख कारणों की वजह से प्राइजेस में दबाव है। कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही करें। अभी की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।